एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने बीएड कर रखा है तो ये गुड न्यूज़ उनके लिए है, यानी कि ये भी गुड न्यूज़ प्राइमरी यानी कि डीएलएड वालों के लिए नहीं है। तो सबसे जैसे कि आप लोग जानते हैं, और जो शिक्षक भावी शिक्षक शिक्षिका किसी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तो आपके लिए अपडेट रहना तो बहुत ज़रूरी है ही। तो एनवीएस ने कैलेंडर जारी किया है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो क्या करेगा या कैसी उसकी प्रोसेस होगी, किस हिसाब से एग्ज़ाम कराएगा, किस हिसाब से भर्ती होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे छोटे भाई बहन हैं तो शेयर कर दीजिए, एक जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी और प्लस जूनियर 6 to 8। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट मेरे भाई बहन होंगे जिन्होंने सीटेट 6 to 8 क्वालिफाई कर रखा है। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की एक तरह से एक छोटी सी एक उम्मीद की किरण है। तो बस यही है। तो चलिए, सबसे पहले आज बातल में 2 शिक्षण ब्रांचेस होती हैं, यानी 2 संस्थाएं होती हैं। सबसे पहला केवीएस और दूसरा है एनवीएस। नवोदय विद्यालय में जैसे आप लोग जानते हैं कि केवीएस की तरह ही इसमें भी एनवीएस में यानी कि नवोदय विद्यालय की प्रोसेस भी सेम केवीएस की तरह ही होती है, और इसमें भी इंटरव्यू होता है प्लस आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और आपका ऑप्शनल ही एग्ज़ाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। और ये है कि केवीएस का भी आप लोग जानते भर्ती भी कम आती हैं, और एनवीएस का भी ऐसे ही कुछ था, सिर्फ नवोदय विद्यालय में संविदा बेस अडॉप्ट पर रखे ले रहे थे टीचर। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कैलेंडर जारी कर दिया है कि अब वो गवर्नमेंट तरीके से ही मतलब रखेंगे, परमानेंट सरकारी अफसर ही बनाएंगे, आपको सरकारी शिक्षक ही बनाएंगे। तो ये चीज़ हैं। तो क्या कैसी प्रोसेस है, क्या कैसा रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वैकेंसी से संबंधित यानी कि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ चस्पा भी लगा दूँगी। हाँ, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे टीजीटी पीजीटी 6 to 8 में जूनियर में हमारी यूपी में तो भर्ती आ ही नहीं रही है, और एमपी में भी वही हाल है। मुझे तो ऐसा लगता है सब कहीं वही हाल है स्टेट वाइज में, और जहाँ भी होगा तो अच्छी बात। बिहार छोड़ के, बिहार थोड़ा सा अभी ये चल रहा है कि भर्ती होना है, एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी एक एनवीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। ऐसा कैलेंडर जारी किया है, यदि आपका 2024 में यानी कि 25 में आपको भर्ती कराना है, यानी कि शिक्षक जितने भी कराने हैं, जितने भी पद रिक्त हैं, तो पहले से ही पता कर लिया जाएगा कि जून तक 30 जून तक ये क्लियर हो जाएगा कि कितने पद निकालने हैं। फिर इसके बाद जुलाई अगस्त उसमें फॉर्म पड़ेंगे, जुलाई अगस्त, और फिर आपको सितंबर में आपका पेपर करा लिया जाएगा, और अक्टूबर में आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा, और प्लस फिर आपका दिसंबर में आपका सीधी सी बात है, आपका ये है कि अपनी मेरिट लिस्ट जो भी होगा आपको जॉब दे दीजिए, यानी कि सरकारी ऑफिसर आपको बना दिया जाएगा या सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि एनवीएस भी अब ये अच्छी प्रोसेस है, और प्लस हर साल एक कैलेंडर ऐसा इस तरीके से उन्होंने कैलेंडर जारी किया कि हर साल स्टूडेंट को पता होगा कि वैकेंसी कितनी आनी, हर साल पता होगा कि हमारे फॉर्म भरने के बाद हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हर साल पता होगा कि उन्हें इंटरव्यू कब होगा, और सब सारी चीज़ें स्टूडेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है ना, तो स्टूडेंट भ्रमित नहीं होता, उन्हें एक डायरेक्शन मिलता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे कि हमारे यूपी में देख लो 4 से 5-6 साल हो गए, प्राइमरी भर्ती नहीं आई, टीजीटी पीजीटी का 2 साल होने जा रहा है, उसका पेपर नहीं कराया गया। तो ऐसे में यदि किसी का यदि पेपर करा लिया जाता तो ये है कि उनका फाइनेंशियल बजट बन जाता, पेपर करा लिया जाता, तो जिनकी घर गृहस्थी बसना है तो उनका घर गृहस्थी बस जाती। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ओवर एज होने जा रहे हैं भर्ती के इंतज़ार में, और कुछ लोग ओवर एज होने जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते कि फॉर्म भर गया, अब पेपर नहीं कराया जा रहा, अब उसी में लटके हैं। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जीवन तो जैसे समस्याओं से ही घिरा रहता है, बस ये इसे इग्नोर करना पड़ता है ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आप लोग आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि नवोदय विद्यालय हर साल अपना एक कैलेंडर जारी करेगा। नवोदय विद्यालय समिति जो है हर साल अपनी एक कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें पता रहेगा स्टूडेंट को, यानी कि जिनको एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरना है और जिन्हें शिक्षक बनना है, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे
बड़े भाई बहन, हो सकता है मैं बहुत सारे जो भाभी शिक्षक शिक्षिका हैं भविष्य की, उनसे छोटी भी हूँ बड़ी भी हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये तो ये है कि हर साल अब आपका कैलेंडर जारी होगा, तो इससे वो एक मोटा मोटी आप लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगा, एक उम्मीद की किरण दिखेगी, एक आप लोगों का ये रहेगा कि हमारा एग्ज़ाम कब होना है, तो इसमें आप लोगों का भी मन लगेगा। आई होप इसी तरह मैं तो ये कहती हूँ, इसी तरह हर विभाग में, ये विभाग नहीं, शिक्षा विभाग नहीं, हर विभाग ऐसा ही कैलेंडर जारी करें, जिससे पता रहे स्टूडेंट को कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी अदर ऑफिसर पद में जाना चाहते हैं, जैसे कि यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह में होता है, उसी तरह हर वैकेंसी में पुलिस से लेकर जो भी छोटी मोटी वैकेंसी है, शिक्षक की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, सारी चीज़ों का कैलेंडर बने कि इस इतने टाइम में वैकेंसी आएंगी, इतने इतने टाइम में आपका इंटरव्यू होगा, इतने इतने टाइम में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, प्री मेंस जो भी होगा, सारी जो भी प्रोसेस होगी, तो उन्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट को। इससे एक डायरेक्शन मिलता है, इससे एक उम्मीद बनती है, इससे लोगों को रोज़गार में एक समय जो पढ़ रहे हैं फिजूल में उन्हें भटकने का ये हो जाता है कि भटकते नहीं हैं, वो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीधी सी बात है, को बता ही दिया कि 30 जून तक पता चल जाना चाहिए, जैसे भी हर साल की बात है ये, 30 जून तक उन्हें पता चल जाना चाहिए कितने पद खाली हैं। यानी कि सपोज दैट यदि 25 में भर्ती करानी है, तो उन्हें 24 में सारी जानकारी हो जानी चाहिए, और फिर 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच फॉर्म भरे जाएंगे और प्लस 25 में जिन्हें, और इसके बाद है 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराया जाएगा, इसके बाद 31 अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा। सीधी सी ये प्रोसेस होगी, और बस फिर आपका, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरिट वगैरह बना के और आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। इसमें ऐसा है कि लोगों जो शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और ऐसे में हमारे, आई होप हमारे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो गया है, उसने भी वो भी ऐसा ही एक कैलेंडर जारी कर दे, जिससे लोगों को पता चले, जिससे जो शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो उन्हें पता चले। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें डीएड वाले अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय में प्राइमरी के नहीं, क्योंकि नवोदय विद्यालय ही प्राइमरी पास करके ही, नवोदय का एक अलग टेस्ट होता है और फिर प्राइमरी पास करके ही वो लोग आते हैं 6 to 8, और 6 to 8 आप बनेंगे टीचर, और फिर इसके बाद आप जानते हैं 8 के बाद 10th और 11 12th, इस तरीके से 11 12th तक आप, सीधी सी बात है 12वीं तक के आप शिक्षक बन पाएंगे। ये होता है नवोदय विद्यालय में, और इसमें प्राइमरी का सिस्टम नहीं रहता है। बस और भी यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको पेडागोजी के, जैसे आप लोग बता दूं, मैं नवोदय विद्यालय में पेडागोजी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सीडी भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका इंटरव्यू भी होगा, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, और आप तैयारी जिन्हें करना है, तो मुझे तो लगता है अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक डायरेक्शन आपको मिल चुका है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप हो, मैं हूँ, कोई अदर पर्सन जो भी हो, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, बशर्ते इसमें ये हो जाता है, हमारे स्टेट में हम लोग इसलिए इंतज़ार करते हैं कि हम अपने घर के नज़दीक रहने का मौका मिलेगा, प्लस हमें देखिए हमारे स्टेट में जगह निकले। अब बस ये है कि अब आप लोग जानते हैं कि अब नौकरी तो ऐसा है कि कहीं भी लोग करने के लिए तैयार हैं, सभी नहीं, कुछ लोग ऐसा है कि कर सकते हैं, और ख़ासतौर से लेडीज़ पर्सन को तो यही है कि उनको होम टाउन ही मिले, तभी उनके लिए बेटर है। बाकी तो फिर उनका जीवन जैसे आप कठिनाई सहना पड़ता है, परेशानी सहनी पड़ती है, दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, जो बाहर डले हुए हैं, बाहर रहती हैं, घर गृहस्थी, बच्चे, सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारी होती है। आप लोग जानते हैं एक घर में ही इतने ही काफ़ी सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और फिर इसके बाद जॉब करना इतना इजी नहीं रहता जितना इजी जेंट्स का रहता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ें रहती हैं। हालांकि उनके पास कभी बाहर के काम रहते हैं, लेकिन लेडीज़ पर्सन उनके लिए किसी भी दिन की उनकी छुट्टी नहीं होती है, यानी कि उनका हॉलीडे का भी होता ही नहीं है। ये चीज़ें हो जाती हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। हाँ हाँ, ये है कि अब गवर्नमेंट की जॉब में तो हॉलीडे हो जाता है, छुट्टी मिलती है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। इसी वजह से लड़कियां भी पीछे नहीं रहना चाहती हैं, वो भी कुछ ना कुछ करना चाहती हैं और सरकारी गवर्नमेंट में जॉब पाना चाहती हैं।
चलिए, मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो बड़ा हो रहा है, मुझे यहीं से स्किप करना होगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।